सबसे पहले आपको सीधा लाइव ले चलते हैं ऋषिकेश, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन समारोह चल रहा है। उसका संरक्षण भी किया, संवर्धन भी किया और साथ साथ में गीता प्रेस और कल्याण जैसी पत्रिका और गीता प्रेस जैसी संस्थाओं ने सनातन की लौ को हमेशा चिरंजीव बनाया, बचाकर रखा। और उसके कारण आज हम देश में पुनः जागरण का माहौल देख रहे हैं। चाहे कुंभ हो, चाहे हमारा कोई भी त्योहार हो, युवाओं का जो अंदर योगदान है, युवाओं का जो पार्टिसिपेशन है, वो इतनी बड़ी मात्रा में है जो बताता है कि देश का भविष्य उज्जवल है और अब हमें कोई वापिस उस जगह पे नहीं ले जा सकता। आज कल्याण का शताब्दी अंक है। यहां आने से पहले मैं ट्रस्टियों के साथ बैठा था। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस के लिए बात करनी है। मैंने बोला आज तो कोई बात नहीं होगी भाई, आप सब मेरे घर पर आइए, आराम से बात करेंगे और आगे 100 साल क्या करना चाहिए इसका भी जरूर सोचना चाहिए। ईश्वर करे भाई जी और सेठ जी ने जो पुरुषार्थ 100 साल पहले शुरू किया था वो युगों युगों तक चलता रहे और हमारे समाज में चेतना की जागृति का काम करता रहे और सनातन धर्म हमेशा हमेशा के लिए विजयी हो। यही मेरी प्रभु प्रार्थना कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ऋषिकेश दौरे पर है। कल्याण शताब्दी वर्ष समारोह में शिरकत करने पहुंचे। संबोधन उन्होंने दिया। महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम और ऐसे में उनके साथ में मंच पर आप देख सकते हैं कि कई दिग्गज लोग भी मौजूद है। अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा और लगातार मंच से तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम यानी कि पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं और अमित शाह को यहां पर महत्वपूर्ण भेंट यहां पर की जाती है सम्मान के रूप में। आप देख सकते हैं गीता प्रेस के द्वारा शताब्दी अंक का समारोह कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और यहां पर देखिए कि कई बुद्धिजीवियों की तादाद भी यहां पर आप देख सकते हैं। मंच पर गृह मंत्री अमित शाह के ठीक पास में आप देख सकते हैं उत्तराखंड के सीएम यानी कि पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद है। और गीता प्रेस द्वारा शताब्दी अंक का विमोचन समारोह ये कार्यक्रम है जो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इसी के अंतर्गत इसी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। 100 वर्षों से भारतीय जनमानस के मूल्यों, संस्कारों और राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य कर रहा है। मैं सनातन संस्कृति की दिव्य ज्योति से संपूर्ण विश्व को आलोकित करने वाली कल्याण पत्रिका के शताब्दी अंक के विमोचन की गीता प्रेस परिवार को बहुत बधाई देता हूं। ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि हमें इस ऐतिहासिक अवसर पर आधुनिक भारत के लौह पुरुष, सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत के कुशल शिल्पकार, हमारे प्रेरणा स्रोत, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का आज सानिध्य यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, एक शताब्दी पूर्व पराधीन भारत में जिस प्रकार सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु सेठ स्वर्गीय जयदयाल गोविंदका जी का और भाई जी स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गीता प्रेस की नींव रखी थी, आज उसी प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भारत को पुनः उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़कर आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और आपका दृढ़ निश्चय ही था जिसके कारण से कश्मीर से जो देश की आज़ादी के बाद पूरा देश जिसकी प्रतीक्षा करता था, हम सभी उत्तराखंड, चूंकि मैं देवभूमि उत्तराखंड का सेवक हूं, इस नाते मैं कह सकता हूं कि यहाँ के सैकड़ों हजारों नौजवानों ने
उस कश्मीर को बचाने के लिए अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया और वहाँ जो एक अभिशाप था धारा 370 उसको समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय जैसा अत्यंत दुरूह और परंतु राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए आवश्यक कार्य सफल हो सका। यह आपकी नेतृत्व क्षमता और संकल्प का परिणाम है कि आज देश में आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियां सर उठाने का साहस नहीं कर पा रही हैं। आपके अथक प्रयासों का प्रतिफल है कि आज देश सहकारिता के क्षेत्र में भी अद्वितीय प्रगति कर रहा है, जिसका समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार हो रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी, आपके निर्णयों में स्पष्टता, संकल्प में दृढ़ता और राष्ट्र हित के प्रति समर्पण से प्रत्येक देशवासी के भीतर आत्मविश्वास का भाव जागृत किया है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय चेतना को पुनर्स्थापित करने के महान कार्य के लिए उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, गीता प्रेस बीते 100 वर्षों से हमारी सनातन संस्कृति, धर्म ग्रंथों और भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण और संवर्धन में अतुलनीय योगदान देता आ रहा है। प्राचीन भारत में जब विदेशी शक्तियां वैचारिक भ्रम उत्पन्न कर रही थी, समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही थी, तब गीता प्रेस परिवार ने श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, उपनिषदों, पुराणों आदि हमारे महान सनातनी ग्रंथों का जो सूक्ष्म मूल्य में शुद्ध और प्रमाणिक प्रकाशन कर भारतीय जनमानस को जागृत करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि गीता प्रेस ने वर्ष 1923 में अपनी स्थापना से अब तक 101 करोड़ से अधिक धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन कर हमारी संस्कृति और ज्ञान परंपरा को न केवल संजो कर रखा है बल्कि जन जन तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य भी किया है। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज गीता प्रेस के द्वारा वर्ष 1926 में प्रारंभ की गई कल्याण पत्रिका का शताब्दी अंक का अनावरण आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया गया है। कल्याण पत्रिका न केवल बीते 100 वर्षों से हमारे भीतर आध्यात्मिक चेतना, भारतीय जीवन मूल्यों को विकसित करने का कार्य कर रही है, बल्कि नैतिकता, सदाचार और सांस्कृतिक चेतना के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मैं इस अवसर पर राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के महान सेवा करने के लिए गीता प्रेस और उनके समस्त परिवार को, साधकों को, कार्यकर्ताओं को और प्रबंधन को हार्दिक साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन संस्कृति, दर्शन, ज्ञान और विज्ञान से परिचित हो रहे हैं। चाहे हम सब लंबी प्रतीक्षा के बाद, चाहे अयोध्या में भगवान राम जी के श्री भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो या उसमें अनेक कार्यक्रमों को आप सब देख रहे हैं, या हमारे प्रदेश में बद्रीनाथ धाम जिसका मास्टर प्लान पर तेजी से आज काम हो रहा है। इसके साथ साथ आप सबको मैं जरूर ये स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 2013 की आपदा के बाद जिस प्रकार से केदार धाम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, वहां अत्यधिक नुकसान हो गया था, उसका नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य हो, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाना हो, या काशी में बाबा विश्वनाथ के गलियारे का विस्तार हो, या उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हो, आज हमारी धार्मिक। और चलिए अब खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के द्वारा संचालित जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसके तहत 20 जनवरी 2026 तक राज्य के सभी 13 जनपदों में 408 जन सेवा शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। केवल आज 13 शिविरों के माध्यम से 7,876 नागरिकों तक सीधी पहुंच बनाई गई, जबकि अब तक कुल 3,30,461 नागरिकों ने सहभागिता की है। शिविरों के जरिए 33,529 शिकायतें और प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुए, जिनमें से 22,675 का निस्तारण किया जा चुका है। तो वहीं आज 783 नए मामलों में से 502 का समाधान किया गया। इसके साथ ही विभिन्न प्रमाण पत्रों और सेवाओं के लिए 43,975 आवेदन भी प्राप्त हुए और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं से अब तक 1,79,169 नागरिक
लाभान्वित भी हुए हैं। देहरादून से लेकर के पर्वतीय जिलों तक अभियान को व्यापक जन समर्थन मिला है, जो कि इसे सुशासन, त्वरित सेवा प्रदान और जन समस्याओं के समाधान का प्रभावी मॉडल सिद्ध करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही और संवेदनशीलता का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये पहल शासन पर जनविश्वास को और सुदृढ़ कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने भी आम बजट 2026-27 की तैयारी अब तेज कर दी है, जहां पर राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बजट सेशन की तारीखों का ऐलान करने के लिए अधिकृत किया है। तो वहीं सरकार का बजट विभाग भी तमाम विभागों से प्रस्ताव मंगाकर उनका अध्ययन भी कर रहा है। राज्य के वित्त सचिव दिलीप जवालकर का कहना है कि वित्त विभाग के पास तमाम विभागों के प्रस्ताव पहुंच चुके हैं, अब उनका अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही केंद्र का आम बजट सार्वजनिक होने के बाद राज्य में भी आम बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो आम बजट 2026-27 की तैयारियां तेज कर दी है। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के घर को अवैध अतिक्रमण बताकर के प्रशासन ने 15 दिन में तोड़ने का नोटिस चस्पा किया है, जिसके बाद में उनके घर, उनके समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला। यह मामला राजनीतिक रूप से काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि अरविंद पांडे पर सरकारी जमीन हड़पकर घर बनाने के आरोप लगे हैं। अरविंद पांडे के घर पर नोटिस चस्पा करने के बाद में प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की है। तो वहीं इस मामले में अरविंद पांडे की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि वो नोटिस का जवाब देंगे और अगर वो दोषी पाए गए तो जो सजा होगी मंजूर होगी। साफ तौर पर विधायक ने शासन को चैलेंज किया है। और अब बात देहरादून की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने ई गवर्नेंस को सशक्त आधार बनाकर सरकारी सेवाओं को पारदर्शी, सरल और त्वरित बनाया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और जनहित पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे आवेदन, शिकायतें और सुझाव दर्ज करा पा रहे हैं। डिजिटल तकनीक से समय की बचत हुई और भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगा है। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन के लिए ई सेवा का लाभ उठाने वाली सोनिया रावत ने बताया कि आय प्रमाण पत्र मात्र 15 दिनों में ऑनलाइन मिल गया है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने कहा कि अब ज्यादा से ज्यादा प्रमाण पत्रों और योजनाओं के आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं और ई गवर्नेंस शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी साबित हो रही है। जैसे आपको पता ही है कि सरकार अब डिजिटल गवर्नेंस की ओर पूरी तेजी से बढ़ रही है, तो उसी क्रम में जितने भी हमारी सुविधाएं हैं हम ट्राई कर रहे हैं, सरकार ट्राई कर रही है कि इसको हम ऑनलाइन ही लोगों को अवेलेबल कराएं और उनको जो इंटरफेस है सरकारी ऑफिस में वो जितना हो सके वो कम हो। इसमें आप देखेंगे जितने हमारे प्रमाण पत्र हैं, मैक्सिमम प्रमाण पत्र हैं, वो अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑलरेडी ऑनलाइन किए जा चुके हैं और उसको हमारे जनपद में भी उसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। इसके अलावा हमने जनपद में जो हमारी जन शिकायतें आती हैं उसके लिए एक लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम ईजाद करा है। उसके माध्यम से ही हम सारी एप्लीकेशन लेते हैं ताकि मॉनिटर हो पाए ऑनलाइन सिस्टम में और लोगों को उसमें उनका समस्या का समाधान भी दिख जाए और पता भी चल जाए कि लेटर कहाँ पे उनका पेंडिंग है। इसके अलावा जो हमारी जिला योजना में जितनी स्कीम्स हैं, चाहे एग्रीकल्चर की हो, हॉर्टिकल्चर की हो, अभी फर्स्ट फेज में हमने एग्रीकल्चर की सारी स्कीमों की जो बेनिफिशियरीज है उनका जो एप्लीकेशंस है वो ऑनलाइन कर दिए ताकि फर्स्ट कम फर्स्ट। ये मेरे पिताजी हैं, इनका मैंने आय प्रमाण पत्र बनाया ई गवर्नेंस के माध्यम से CSC जाकर, जिसके तुरंत 15 दिन ही बाद हमें आय प्रमाण पत्र मिल गया और इस कारण मुझे दर बदर नहीं भटकना पड़ा। और अब देहरादून से खबर। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या और पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ के बेटे और पार्षद सौरभ बेहड़ पर नकाबपोश बदमाशों द्वारा हमला जैसे मामले साफ करते हैं कि पहाड़, मैदान और तराई हर इलाके में कानून व्यवस्था न के बराबर है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे गंभीर मामलों में दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होना सरकार की नाकामी को उजागर करता है। तो उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त के आरोप यहां पर खुलेआम लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुखवंत सिंह किसान ने जिस प्रकार से आत्महत्या करी, पुलिस की जो उसमें भूमिका थी, और अब कल इस प्रदेश के दिग्गज नेता, हमारे पूर्व मंत्री, हमारे वर्तमान में किच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़ जी के पुत्र जो स्वयं नेता हैं,
हमारे यूथ कांग्रेस के भी नेता हैं और पार्षद भी हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से नकाबपोश लोगों ने हमला किया है, ये पूरे प्रदेश के अंदर चरमराई हुई कानून व्यवस्था की तस्वीर पेश करता है। हमने कल ही इस बारे में पुलिस के अधिकारियों से हमने कहा था कि गिरफ्तार किया जाए। ऊखीमठ तल्ला नागपुर के ग्रामीणों की आराध्य भगवती चंडिका की दिवारा यात्रा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दे स्थल ओकारेश्वर मंदिर से अगले पड़ाव के लिए रवाना हुई है। 25 सालों के बाद में ऊखीमठ आगमन पर क्षेत्र भक्तिमय बन गया, जहां पर श्रद्धालुओं में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। वर्तमान में दिवारा यात्रा केदार घाटी के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर श्रद्धालुओं की कुशलक्षेम पूछते हुए आशीर्वाद दे रही है और इसके तहत अनेक धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक परंपराओं का पालन भी किया जा रहा है। इसकी वानगी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो श्रद्धालुओं में भक्ति और आस्था का एक अद्भुत, अनोखा, अनूठा संगम यहां पर देखने को मिल रहा है। और अब बात उत्तराखंड के सितारगंज की। नगर पालिका पहुंचे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार उस समय आग बबूला हुए जब प्रशासन उनका धरना स्थल हटाने लगा। आपको बता दें कि भीम आर्मी ने 15 दिन पूर्व प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद में 2 साल से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को समाप्त किया था। आज जब भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार दर्जन लोगों को भीम आर्मी की सदस्यता दिलाने नगर पालिका धरना स्थल पर पहुंचे तो पालिका प्रशासन उनके टेंट लगे धरना स्थल को हटाने लगा, जिससे मौके पर बड़ा बवाल हुआ। प्रशासन की लंबी वार्ता के बाद में भीम आर्मी के लोग शांत हुए और पूर्व की भांति नियमित पुलिस व्यवस्था और डॉक्टर की तैनाती पर फिर सहमति बनी, जिसके बाद में जिला अध्यक्ष ने शक्ति फार्म से आए दर्जन युवाओं को भीम आर्मी की सदस्यता भी दिलाई। और हमारी कुछ नाराजगी भी है कि 15-17 दिन आज तक हो गया, लेकिन डॉक्टर दोबारा वहाँ बैठा नहीं। दोबारा 2 सोमवार यहाँ गुजर गए और सप्ताह में 2 बार की बात हुई, उसमें कोई डॉक्टर नहीं बैठा, ना पुलिस की कोई व्यवस्था वहाँ नियमित है। ये आदेश में तहसीलदार महोदय के द्वारा कहा गया है। और हम भाई प्रयास फ़ोन कर करके थक गए, इनकी ना कोई पुलिस का पता चल रहा है ना डॉक्टर का पता चल रहा है। हम आए, हमने कहा भाई आप उजाड़ रहे हो, बिना पूछे उजाड़ना गलत बात है। हम जाके विरोध किया। हमने कहा भाई तुमने नगर पालिका के प्रशासन लोगों ने क्यों हमारे धरने को हमको सूचित क्यों नहीं किया आपने? हमको कल मैं जब यहाँ आया तो मुझे आप एक सूचित कर देते कि भाई आप इसे अपना जगह खाली कर दो, तो हम खाली करते। देखो खाली कर दिया, अभी भी हमने खाली किया। लेकिन हमारी नाराजगी ये थी कि हमें 5 बार के विधायक और पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ के बेटे सौरभ बेहड़ पर हुए जानलेवा हमले के 2 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से वहां पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गंभीर रूप से घायल सौरभ बेहड़ का अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है, जबकि हमलावर सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद पुलिस अब तक खाली हाथ है। इसी को लेकर किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के आवास पर बड़ी संख्या में समर्थक और वहां के लोग जुटे और पुलिस कार्रवाई पर सवाल भी उठाए। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने 1 दिन का और समय मांगते हुए संयम बरतने की अपील की, तो वही विधायक बेहड़ ने चेतावनी दी है कि तय समय में गिरफ्तारी न होने पर एसएसपी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। ये जो हमला हुआ था बेहड़ जी के पुत्र पे, तो उस पर पुलिस डे 1 से कार्रवाई पूरी कर रही है, पूरे प्रयास कर रही है और इसमें जल्दी हमें सफलता मिलेगी, ये मेरी पूरी आशा है। और पब्लिक से भी हमने उनको यही आश्वासन दिया है कि हम इसको जल्दी खोल लेंगे और उनसे धैर्य की भी अपील करी है कि कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में कोई किसी को लेने की जरूरत नहीं है। पुलिस इस एडिशनल एसपी ने कल तक का समय मांगा है, मैंने कल शाम तक की जगह कल रात तक का समय दे दिया है कि अगर परसों सुबह तक पुलिस खुलासा नहीं कर दी तो फिर हम एसएसपी कार्यालय कूच करेंगे। उसकी सूचना मैं सोशल मीडिया के माध्यम से करता हूँ। पाना मुश्किल है, राजनीति हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, गिरोहबंदी का हो सकता है। हमला जो हुआ है वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। एडिशनल ये वहाँ की जनता की भी मांग है, हमारी भी मांग है कि उसकी सीबीआई जांच हो। और सीबीआई जांच होने का कारण है क्योंकि उसमें हमारी वर्दीधारी इन्वॉल्व है, तो इसलिए उसी पुलिस से उसकी जांच कराई जाए, ये कहीं न्यायोचित नहीं है। तो सीबीआई रुद्रप्रयाग पुलिस ने गुम हुए मोबाइलों की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया, जिनमें 80 मोबाइल फोन बरामद करके उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए गए। तो इस अभियान के तहत पुलिस ने CEIR पोर्टल पर दर्ज 198 शिकायतों में से 108 मोबाइल फोन ट्रेस किए और 75% सफलता दर के साथ में 80 फोन बरामद किए हैं। तो रुद्रप्रयाग पुलिस की बड़ी सफलता। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद
कुंटे ने बताया कि इस अभियान के लिए 4 निरीक्षकों के नेतृत्व में 12 पुलिस कर्मियों की 4 विशेष टीमें गठित की है। इसके अलावा केदारनाथ यात्रा के दौरान फोन खोने वाले बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के मोबाइल पुलिस कार्यालय द्वारा कुरियर के माध्यम से उनके घर भी भेजे जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस विशेष अभियान में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। बीते कुछ दिनों जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसमें केदारनाथ मुख्यतः यात्रा के दौरान और अन्य कारणों से अन्य जगहों से भी जो मोबाइल या तो खोए या तो फिर चोरी हो गए उनको रिकवरी का ये अभियान था। तो इसमें CEIR पोर्टल पर जनरली ये कंप्लेंट की जाती है लोगों द्वारा और ये थाना चौकियों में भी ये कंप्लेंट की जा सकती है। जब भी इस पोर्टल पे कोई कंप्लेंट डालता है तो वो उस पर्टिकुलर मोबाइल का IMEI नंबर एक ट्रैकिंग पे चला जाता है। उसी के तहत हमें 198 टोटल हमारे केसेस थे जिसमें से 108 केसेस में मोबाइल ट्रेस हुए थे और हमने इस अभियान के अंतर्गत लगभग 80 मोबाइल जो कि 75% टोटल ट्रेस्ड मोबाइल का प्रतिशत है